जय हिंद दोस्तों। आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर जो वीकली प्रैक्टिस सेट होता है उसी के बारे में हम देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सा ऐसा स्टूडेंट है जिनको मैथ इतना वीक है कि उनको बना नहीं पाते हैं और मैथ के कारण वो पीछे रह जाते हैं। तो बस वही हम यहाँ पे बताने आए हैं कि उसको सिंपल फॉर्म में हम लोग कम समय में कैसे बनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको बताएंगे तो थोड़ा सा समझा के बताएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप अपने से बनाइएगा तो ज़रूर उम्मीद करता हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर रूट 0.00576 इंटू वाई इक्वल टू 2.4 है। तो वाई का मान क्या है? तो इसमें क्या है कि सब अंडर रूट को इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा कि पावर से हट जाएगा, इधर से अंडर रूट हट जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कि 0.00576 इंटू वाई इक्वल टू 2.4 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 576 बटा नीचे जब दशमलव हम लोग हटाएंगे तो नीचे 5 गो जीरो आ जाएगा। कितना? 5 गो जीरो आ जाएगा गुना बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 576। 576 दो अंक के बाद दशमलव आएगा। जब दशमलव के हटाएंगे तो 2 जीरो हम लोग के नीचे आएगा। ये दशमलव के हटाएं तब, और 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, और 576 से 576 ही कट जाएगा। तो बाई इक्वल टू क्या हमको बचा? तो बाई इक्वल टू हम लोग के पास 1000 बचा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, बोर्ड मास का है। तो आप जानते ही होंगे कि सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट के यूज करते हैं। तो छोटी ब्रैकेट के यूज करने हैं तो ये हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले इसमें गुना है तो 27 माइनस का 21 हो जाएगा, और 33 में से जब 21 हम लोग माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पे 12 बच जाएगा। फिर उसके बाद हम जानते हैं कि मंझली ब्रैकेट में गुना है तो 72 में 12 जुटेगा तो कितना हो जाएगा? तो 84 हो जाएगा। 84 हो जाएगा ना। और फिर हम जानते हैं कि 84 है तो 89 में से माइनस करेंगे 84 तो बच जाएगा हम लोग के पास 5। अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे -15 प्लस 90 है, और इसके बाद भागा 5 बचा। तो सबसे पहले हम लोग भागा के यूज करेंगे। तो इसमें 90 में से 5 से भागा करेंगे तो कितना हम लोग के पास हो जाएगा? तो -15 प्लस 18 बच जाएगा। जब भागा करेंगे 5 से 90 में तो 18 बच जाएगा। जानते हैं कि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस माइनस होता है। तो हम लोग के पास कितना हो जाएगा? प्लस के 3 हम लोग के बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जब कोई वस्तु 640 में बेची गई तो 12% की हानि हुई। 21% लाभ के लिए इस वस्तु को कितना रुपया में बेचना चाहिए? तो इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों। क्या होता है कि 100 माइनस लॉस परसेंट बटा SP1 होता है इक्वल टू 100 प्लस गेन, मतलब कि जो प्रॉफिट होता है गेन परसेंट बराबर SP2 होता है। बस इसी फार्मूला पर इसको पुट करना है। जैसे कि देखिए हम पुट करते हैं, 12% की हानि हुई तो 100 में से 12 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 88 बटा कितना? 640 बच जाएगा इक्वल टू कितना? 21% लाभ है तो 100 में 21 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा। अब बटा कितना है? X% में, मान लिया SP2 1 है, यही निकालना है। तो बस इसको हम 8 से अगर काटेंगे तो 8 से 11 बार में कटेगा, 8 से 80 बार में कटेगा, और 11 से कितना बार में कटेगा? 11 बार में कटेगा। जब x बराबर करिएगा तो आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 880 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 880। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है 880।
4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा एक ट्रक 140 किलोमीटर दूरी तय करता है। यदि अगले 20 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में करती है और अंतिम 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, तो ट्रक की औसत चाल क्या होगा, ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले आपको एक सेटअप लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप डिस्टेंस लिखिए, इसके बाद यहाँ पे स्पीड लिखिए, यहाँ पे टाइम लिखिए। और यहाँ पे देखिए कि पहला 35 किलोमीटर की चाल से 35 किलोमीटर की चाल से क्या है यहाँ पे, 1 मिनट हम बैक करके देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक सेटअप लिखना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्पीड लिखना पड़ेगा, यहाँ पे टाइम लिखना पड़ेगा। कह रहा 35 किलोमीटर की चाल से 140 किलोमीटर 35 के स्पीड से जाएगा तो कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। कह रहा अगला 20 किलोमीटर 30 मिनट के, 30 मिनट के हम क्या लिख सकते हैं, 30 मिनट के 1/2 घंटा लिख सकते हैं। क्या 30 मिनट के 1/2 घंटा लिख सकते हैं। अगला कह रहा है कि 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर की पर आवर चाल से चलेगा तो कितना घंटा लगेगा, तो 30/60 मतलब 1/2 घंटा। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि टोटल कितना डिस्टेंस हो गया, तो 140 भी 60 है 30 90, 190 लगा टोटल डिस्टेंस। और कितना समय लगा, तो ये 1/2 आधा होता है, 1/2 आधा होता है, तो आधा था 1 हो जाएगा, 4 1 5 घंटा लगा। अब जब इसको आप यहाँ से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 15 4 8 38 बार में कट गया, यानी औसत दूरी कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 38 है। चलिए 5 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि मान लिया ट्रायंगल एल एम एन की भुजा एम एन बिंदु को x तक बढ़ाई गई। यदि एल एन एक्स 117 डिग्री है 117 डिग्री है तो बताना है कि, और एल एम इक्वल टू हाफ एल एम इक्वल टू हाफ एंगल एल है, तो बताना है कि एंगल एल का मान क्या होगा। तो दोस्तों मान लिया जाए कि एक ये ट्रायंगल है, जैसे हम यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल बना के दिखाते हैं। ये ट्रायंगल है, ठीक, इसको एल है, एम है और ये एन है। अब बोल रहा है कि एम एन को हम बढ़ा दिए कहाँ तक, एक्स तक बढ़ा दिए। इसको कलर अलग ले लेते हैं, इसको एक्स तक बढ़ा दिए तो इसका जो एंगल दिया हुआ है 117 डिग्री सेल्सियस, 117 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जानते हैं एक्सटीरियल एंगल बराबर इंटीरियर एंगल होता है, ये एंगल के सम होता है अपोजिट एंगल। तो चलिए तो एंगल एल प्लस एंगल एम बराबर क्या है, 117 डिग्री। तो देखिए एंगल एल दिया हुआ है, एंगल एम बराबर कितना है, हाफ एंगल एल है। एंगल एल प्लस हाफ एंगल एल इक्वल टू 117 डिग्री। तो यहाँ पे 3l/2 हो जाएगा। तो एंगल 3l बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 234 से। और जब 234 को डिवाइड करिएगा 3 से तो कितना बार में कटता है, 7 21 8 78 बार में। तो एंगल एल बराबर कितना हो जाएगा, 78 डिग्री हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 46% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों के अंकों का औसत 58 है और लड़कियों की औसत की अंक 62 है, तो पूरी कक्षा में औसत अंक क्या होगा। तो इसको लिखने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिएगा कि 50% है, इसमें से 46% कितनी लड़कियाँ हैं, 46%, तो कितना लड़कियाँ हो जाएगा, तो ये टोटल 23 लड़की हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि क्या, गर्ल्स और बॉय। तो गर्ल्स कितना है, 23 है, तो बॉय कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। लड़का लोग 27 है। अब बोल रहा है कि जो लड़का लोग की औसत है 58 है
और लड़के लोग की औसत है जो 62 है। तो हम यहाँ से आप देखना है कि ये दोनों नंबर में कौन छोटा है। गर्ल्स यहाँ आप ट्रिक बता रहे हैं, ऐसे आप कर सकते हैं कि दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसको बाद ऐड कीजिए, उसको बाद 50 से भाग कीजिए। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक यही है कि यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम 62 को लिख सकते हैं 58 प्लस 4 लिख सकते हैं। दोनों में कॉमन क्या है, 58 है प्लस 4 गुना किसका है, 23 का है, लड़कियों का 23/50 हम लिख सकते हैं। टोटल कितना है, 50 है। अब इसको तो 92/50 है, तो इसको जब आप भागा दीजिएगा तो लगभग 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 8 बार में कट जाएगा। तो 58 में 1.8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59.8। कितना, 59.8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 59.8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 7 नंबर के क्वेश्चन। तो 7 नंबर में कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। यदि ए की वर्तमान आयु 33 है तो बताना है 5 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगा, वर्षों में बताना है। मान लिया जाए कि ए है और ये बी है। ए बराबर कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, और बी बराबर 5 दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ए की आयु है जो वर्तमान आयु 33 वर्ष है। मान लिया है कि 3 बराबर 33 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो बी का कितना है, 5 है, तो 5 बराबर ही कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। अब कितना साल बाद बोला है, तो 5 साल बाद बोला है। तो 5 साल इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 ईयर्स हो जाएगा, यानी 60 साल का हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए क्यू प्लस बी क्यू, क्या ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर 217 है और ए प्लस बी बराबर 7 है, तो ए और बी का मान क्या होगा। ए बी का मान पूछ रहा है। तो इसका एक फार्मूला है, क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ए प्लस बी होता है ना। बस इसके ऊपर हम लोग को मान पुट कर देना है। तो ए प्लस बी कितना है, 7 है, 7 के क्यू कितना होता है, 343 होता है, बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू दिले है 217 दिया हुआ है। अब प्लस ए बी बराबर 7 है, तो 7 को 3 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 21 ए बी हो जाएगा। बस इसको अब घटा देना है। तो 343 में से 217 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये 126 बचता है, कितना, और 21 ये भी हो जाएगा यहाँ पे। और जब इसको काटिएगा तो 6 बार में पक्का पक्का कर जाएगा। तो ये भी बराबर कितना हो गया, 6 हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बता दिए, अब 9 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि देखिए, एक लंबवत प्रिज्म शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है कि कितना होगा। हमको पाई के मान दिया हुआ है 22/7 है। तो इसको बताने के लिए कि सबसे पहले आयतन क्या होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बराबर 308 दिया हुआ है। अब इसको देखिए, एच बराबर हम लिख सकते हैं 308, और नीचे से गुना जाएगा तो ये 3 हो जाएगा, और ऊपरे पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, तो 7 ऊपरे चल जाएगा। और आर स्क्वायर, आर 7 दिया हुआ है, तो 7 × 7 हो जाएगा। अब एक 7 से ये 7 कट गया। अब 7 से इसको हम काटेंगे तो कितना, 44 बार में कटता है। ये 22 से 44 2 बार में कटेगा, तो एच बराबर 6 आंसर आ गया। तो चलिए, आर बराबर हमको कितना दिया हुआ है, आर बराबर हमको 7 दिया हुआ है, एच बराबर हमको 6 आ गया। तो एल बराबर नहीं निकल जाएगा, एल बराबर क्या होगा, √6 के स्क्वायर 36 होता है, प्लस 7 के स्क्वायर 49 होता है। अब इसको जोड़िएगा तो √85 नहीं आएगा, आ जाएगा। तो बस अब हमको शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका पाई आर एल होता है, ठीक। तो पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर हमको 7 दिया हुआ है, एल √85 दिया हुआ है। तो 7 से 7 कैंसिल हुआ,
22√85 आ गया। तो देखिए 22√85 किस में आंसर है, ऑप्शन सी में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 22√85। अगला क्वेश्चन 10 नंबर के ऊपर चलते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि प्याज के मूल्य में अगर 12.5% की वृद्धि होती है तो प्याज की खपत में भी 12.5% की वृद्धि होती है। तो बताना है कि प्याज की खरीद पर खर्च में लगभग कितने % की वृद्धि होगी। तो इसको बताने से पहले हम बताते हैं कि एक फार्मूला होता है, क्या होता है, A+B+AB इंटू कितना होता है, 100 होता है, AB/100 होता है। बस इसी के ऊपर बैठा देना है। जैसे कि देखिए हम बैठा के दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे है क्या होता है कि 12.5 प्लस 12.5 अब प्लस कितना है, 12.5 गुने 12.5 बटे 100 हो जाएगा ना। अब इसको यहाँ से पॉइंट से हटाएंगे तो ये भी नीचे उतरेगा, तो 2 जीरो नीचे उतरा। अब देखिए 25 से इसको 4 बार में, 25 से इसको 5 बार में, 25 से 4 बार में, 25 से 5 बार में हो गया ना। इसको देखिए 12.5 25 ना हो जाएगा, 25 हो जाएगा प्लस। अब 25 को 16 से डिवाइड कीजिएगा, किसको, 25 से 16 को डिवाइड कीजिएगा तो लगभग कितना 1.985 लगभग 1.5 के कटेगा। तो इसमें 1.5 जोड़ेंगे तो 26.5 ना हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन है इसमें, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आ गया है, क्या 3 है जो एक्स्ट्रा आ गया है। यहाँ पे जो 3 है इसको हम आपको देख लेते हैं। यहाँ पे 3 है, ये एक्स्ट्रा है, इस 3 को नहीं लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कि क्या होता है कि बनाने के तरीका कि पहले तो इसका अनुपात निकाल लेना है, A/B/C/D को। इसको निकालने के 2 तरीका है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं सिंपल मेथड के यूज करेंगे। AB 2 और 3 है, BC 4 और 5 है, इस प्रकार से लिखना है। और CD कितना है, 6 और 7 है। बस इधर खाली है तो इसके बगल में 3 है तो बस 3 को यहाँ भर देना है। 4 के बगल में खाली है तो यहाँ पे 4 भर देना, मतलब पड़ोसी भर देना है। यहाँ 5 खाली है तो 5 भर देना है। यहाँ देखिए 6 के बाद सब खाली है तो पड़ोसी 6 है तो 6 भर देना है। ऐसे में जो कटेगा काट देंगे। जैसे देखिए 3 कॉमन हो रहा है तो 3 यहाँ पे काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, कितना 16 अनुपात हो गया, 6 छुक 24 अनुपात हो गया, 6 30 अनुपात हो गया, 7 35 अनुपात हो गया। बस अब इसको क्या करना है कि पहला 3 को जोड़ना है, चौथा से भाग देना है। तो पहला 3 को के जोड़िएगा, 16 कितना हो जाएगा, 16 24 40 30 70 हो जाता है। 70 में चौथा से भाग करेंगे 35 से तो कितना आएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ पे 12 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है दोस्तों कि एक मिश्रित धातु है, 2000 रुपये प्रति किलो की लागत वाली धातु ये है, और 400 रुपये प्रति किलो की चावल वाला धातु भी है, लागत वाला धातु भी है। तो AB को 3:1 में मिश्रण से बनाया गया। तो इस मिश्रण के 8 किलो का मूल्य बताना है। जैसे कि हम यहाँ पे बताते हैं आपको, A है और ये B है। A है जो 2000 रुपये वाला है चावल, मान लिया चावल है, धातु नहीं चावल मानते हैं। ये है 400 रुपये वाला है, इसको हमको मिलाना है 3:1 में। तो ये 6000 ना हो जाएगा, 6000, ये 6000 हो गया, ये 400 हो गया। तो टोटल को जोड़ेंगे तो कितना मिश्रण हो गया, ये 6400। यहाँ पे हम देखिए 6400 हो जाएगा। अब इसी को बोला है कि इसमें से अगर हम 8 किलो के दाम पूछे तो 8 किलो 8 से गुना करेंगे, और टोटल कितना अनुपात में, 3:1 अनुपात में था। तो इसको हम भागा करेंगे तो 2 बार में कर देगा। और 64 के 2 से गुना करेंगे तो 128 होगा, इस पर 2 जीरो। तो इसका कितना हो गया, तो इसका 12,800 दाम हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 12,800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है
कि एक वस्तु का सूची मूल्य 7600 था और इस पर 10% की छूट प्रदान की गई। इस वस्तु पर और कितनी छूट दिया जाए ताकि इसे शुद्ध विक्रय मूल्य 5814 रुपया हो जाए। तो देखिए, इसको बनाने का एक तरीका है क्या, मान लिया है कि MRP 7600 था, ठीक, 7600, इस पे 10% के छूट दिया गया, मतलब 90 में बेचना गया। अब बोल रहा है कि इस पर और कितना छूट परसेंट दे, कितना और छूट दिया जाए कि इसको कितना में 5814 में बेचा जाए। तो इसको देखिए, सबसे पहले 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब 9 से इसको हम काटते हैं तो 9 छक 54, 4 बचेगा, 4 मरते और फिर 5 छः 9 छक 54, मतलब 646 बार में काटा। अभी इसको हम 2 से काटेंगे तो 38 और 2 से कितना 5। अभी इसको हम 38 को इतना काटेंगे तो लगभग 17 बार में कटता है। तो यहाँ पे देखिए 100D माइनस बराबर कितना, 17 पचे 85 हो जाएगा यहाँ पे। तो D बराबर कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पे 15% और दिया जाएगा तो पूरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। तो 40 नंबर क्वेश्चन में आपको कॉस थीटा ये सब आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, इक्वल टू, और 2 को हम इधर भेज देंगे तो माइनस में चल जाएगा। अभी इसको देखिएगा, अंदर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा -3, माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे -2 हो जाएगा। अब देखिए 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर, 7 कॉस स्क्वायर थीटा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। और जब -3 पट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस को 1 बचेगा। तो यहाँ पे से कॉस थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं, एक मिनट दोस्तों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√7। और √7 किसका होता है, कॉस बराबर होता है बेस बाय हाइपोटेनस। मान लिया जाए कि एक ये हम यहाँ पे ट्रायंगल बनाते हैं, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ। तो हाइपोटेनस कितना है, √7 है, और यहाँ पे सॉरी, हाँ हाइपोटेनस 7 है, कितना है 7 है। यहाँ पे कितना बेस 1 है, क्या बेस तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसको जब पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो परपेंडिकुलर कितना निकलेगा, √6 निकलेगा। तो हमको पूछ रहा है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो परपेंडिकुलर कितना है, √6 है, और बेस कितना है 1 है। तो इसका राइट आंसर ना हो जाएगा √6, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 15 नंबर के क्वेश्चन ऊपर चलते हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो 15 नंबर का क्वेश्चन है कि यहाँ पे देख सकते हैं, दो संख्या के लसा और मसा 90 है और 15 है। यदि दोनों संख्या का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, AX/, मान लिया AX/y कितना है 90 है, और ए क्या है HCF 15 दिया हुआ है। तो यहाँ से x और y बराबर कितना हो जाएगा, 15 से भाग करेंगे तो 6। अब कौन सा 2 अंक है कि जिसको गुना करना पे 6 आएगा, तो 2 और 3 है, क्या 2 और 3 है। तो 12 संख्या कौन है, y बराबर 3 हो जाएगा। जब इस नंबर में हम HCF को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको नंबर ना निकल जाएगा। तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 45 हो गया, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि A, B और C किसी काम को 4 दिन, 28 दिन और 56 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर काम को करते हैं तो कितना दिन समय लगता है। तो बस इसका A, B और C लिख लेंगे। A 4 दिन में करता है, B 28 दिन में करता है और C 56 दिन में करता है। इसको LCM निकालेंगे तो कितना होगा, 56 दिन में। अब इसको A का क्षमता निकालेंगे तो कितना होगा, एक दिन में 14 काम करेगा, ये 2 काम करेगा और ये 1 काम करेगा। तो मतलब कि
अब पूछ रहा है 7, तो टोटल 56 है और टोटल कितना दिन का रहा है क्षमता है 17 है। अब 17 एक दिन में 17 काम कर रहा है, तो 56 काम कितना दिन में करेगा, तो 17 ते 51 5/17, इसका हो जाएगा 3.5/17। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाता है, 3.5/17, बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अब 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो 17 नंबर में कह रहा है कि माध्यिका हो क्या होगी। तो दोस्तों इसको माध्यिका बनाने के लिए पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो अरेंज हम करते हैं कितना, पहले इसका 25 है, फिर 27 है, फिर 29 है, फिर 30 है, फिर 32 है, फिर 33 है, फिर 35 है। अब बीच वाला जो संख्या आएगा वो मध्यिका आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो बीच वाला कौन आएगा, 30 नंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। तो 18 में कह रहा है कि एक आयताकार खेत की एक भुजा 39 मीटर है और इसका विकर्ण 89 मीटर है, तो बताना है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो मान लिया जाए कि एक आयताकार है, क्या एक आयताकार है और इसका 89 कितना दिया है, 89 मीटर दिया हुआ है विकर्ण, एक भुजा 39 दिया हुआ है। ठीक, मान लिया जाए कि 39 है। तो पाइथागोरियस से जब निकालिएगा तो ये कितना निकलेगा, 80 निकालेगा, 80 निकलेगा। अब हम जानते हैं कि एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। जब आप गुना करिएगा तो इसका आंसर होगा 3120 मीटर क्यूब स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, क्या ऑप्शन ए सही हो जाता है। 19 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। तो 19 नंबर में कह रहा है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी और 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में बताना है। तो सबसे पहले इसमें बताना है कि देखिए, अगर इसका लंबाई क्या होता है, डिस्टेंस होता है, लंबाई डिस्टेंस होता है। तो 250 मान लिया हो गया, ये कितना डिस्टेंस में जब स्पीड से हम यहाँ भागा करेंगे तो ये हमको समय निकलता है, जो कि समय 20 सेकंड दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखिए हमको पूछ रहा है किलोमीटर में, तो हम यहीं चेंज करते हैं, 5/18 हो जाएगा। मान लिया जाए 5/18 हो गया, इसको सोल्व करिएगा तो 600 आएगा, क्या 600 गुना 18, 100 गुना 5 बराबर 20। ठीक, अब इसको काटिएगा तो 30 बार में कटेगा, अब 5 से काटिएगा तो 6 बार में कटेगा। और जब इसको 6 और 18 को गुना करिएगा तो कितना आंसर आ जाएगा, तो आ जाएगा 108 आंसर। आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी 108। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या कह रहा है कि नीचे दी गई तालिका में 2 कंपनियां द्वारा बेची गई ट्रक की संख्या है। ठीक, आपको बताना है कि पी कंपनी है और क्यू कंपनी द्वारा बेची गई ट्रकों है। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 कंपनियों द्वारा बेचे गए ट्रक T5 की कुल संख्या दोनों कंपनियों द्वारा बेचे गए T2 की संख्या से कितना % अधिक है। तो यहाँ पे T5 ले लेते हैं, यहाँ पे T2 ले लेते हैं। T5 टोटल कितना हो जाएगा, 110 प्लस 150 260 हो जाएगा, और T2 कितना हो जाएगा, 50 40 90 हो जाएगा। अब बताना है कितना ज़्यादा है। तो 0 हो जाएगा, 16 में से 9 गया 7 हो जाएगा, और ये 170 बटा कितना हो जाएगा, 170 अधिक है 90 में। बस इसी को आप इसको डिवाइड करना है, गुना 100 कर देना है। अब इसको जब काटिएगा तो ये लगभग कितना आ जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप काट ही लीजिए, तो 9 से काटिएगा एक बार में, ये हो जाएगा 8 है। 8 को 0 करिएगा तो ये हो जाएगा 9 8 72, 8 है, फिर काटिएगा 8, लगभग 188 के समथिंग आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आप सभी को सिंपल फॉर्म में अगर समझे हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ना नहीं भूलें, आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगा। तो धन्यवाद दोस्तों।